हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है टिपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। 10th क्लास का ये सब्जेक्ट है जिसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है आप लोग। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है नियामक ज्यामिति। अब समझिए नियामक ज्यामिति क्या होता है। नियामक कहने का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है तालमेल, मतलब तालमेल को करने के लिए। और ज्यामिति क्या होता है, जिसको में ना लाइन के बारे में पढ़ा जाता है, रेखा के बारे में, पॉइंट के बारे में, जिसको में आयत, ये वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में, ये सब पढ़ा जाएगा ना, तो इसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। तो वो ज्योमेट्री क्या होता है, नियामक कहने का मतलब कोई एक बिंदु को ना तय किया जाएगा, मतलब कोई दूरी को तय किया जाएगा, उसको तालमेल किया जाएगा। तो आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक जो है हम तो आप लोग के बता देते हैं। अगर जो ये जो खड़ा है यहाँ पे ना, जो रेखा खड़ा है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है यहाँ पे, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब जो ये सोया हुआ रेखा जो रहता है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं ज़्यादा ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा ये क्या है, आप लोगों को जो एक फार्मूला है वो आपको याद कर लीजिएगा, बाकी पूरा कंप्लीट आ रहा है समझ में ना। तो एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या है, जो सोया हुआ रहता है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो खड़ा हुआ रहता है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और एक में ना एक प्लस हो, एक दोनों प्लस में हो, ठीक है ना। एक में होता है एक माइनस, एक प्लस होता है, एक दोनों में होता है माइनस माइनस, एक होता है प्लस माइनस। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है ना, ठीक है। इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, दूसरा पाद जिसको, ये तृतीय पाद या फिर पाद, इसको चतुर्थी पाद होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ना जो कॉन्सेप्ट है ये आगे पढ़ना था, मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसको में क्या होता है, जब एक दोनों प्लस में हो तो इसको प्रथम पाद बोलते हैं, एक माइनस में हो प्लस में हो उसको द्वितीय पाद बोलते हैं, दोनों का मानना माइनस माइनस हो उसको तृतीय पाद बोला जाता है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो उसको चतुर्थी पाद बोला जाता है। अब ये समझिए हम लोग को पढ़ते क्यों हैं। इसमें से ना हम लोग का बहुत अच्छा नंबर आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, बोलेगा कि -5 और ये 3 ये क्या है, कौन से पाद में आएगा। तो देखिए एगो माइनस में लिखा है, एगो प्लस में लिखा है। तो एगो माइनस एगो प्लस कहाँ पे, ये यहाँ पे है। एक माइनस में एक प्लस में, तो कौन सा आएगा, द्वितीय पाद। तो इसको हम क्या दे देंगे, द्वितीय पाद। जहाँ पे आपको द्वितीय पाद का ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रहे वहाँ पे टिक मार देंगे, मेरा 1 नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह से रहेगा ना कि अब दोनों को प्लस में रहे, तो ये एक बोलेगा 5 और 3 कौन सा है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रथम पाद बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसको में क्या पढ़ना है, ये तो हम लोग को जानकारी हो गया। अब इसको में क्या है, जो भी पहले लिखा हुआ होगा ना तो इसको x बोलेंगे, और जो बाद में लिखा हुआ रहेगा ना इसको हमेशा y बोलेंगे, चाहे पहले कुछ भी हो। अगर x यहाँ पे 5 लिखा हुआ हो तो इसको भी x बोलेंगे, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो तो भी x बोलेंगे, अगर यहाँ पे राम भी लिखा हुआ होगा ना तो इसको x बोलेंगे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा राम बट कॉमा श्याम तो ना यहाँ पे पहले में क्या आ गया, राम, तो इसको बोलेंगे x, दूसरा में क्या आ गया, श्याम, तो इसको बोल देंगे y। जो भी पहले लिखा हुआ हो उसको हम बोल देंगे x वाला, x है, x का मान दिया हुआ है राम, और जो कॉमा के बाद में उसको y, ठीक है। बस इतना सा बेसिक है। और दूसरा क्या बेसिक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये ना मूल बिंदु जो दोनों क्या रहता है, 0 0 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बोलेगा कि एक लड़का है, एक लड़का x एक्सिस पे गया फिर y एक्सिस पे गया, ठीक है ना। x एक्सिस पे इतना गया, y एक्सिस पे इतना गया, तो बोलेगा ना दोनों का डिस्टेंस बताइए, दूरी बताइए कि कितना गया है, ठीक है ना। तो इसको में हम पढ़ना है। अगर कोई बोलेगा कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर कोई लड़का है यहाँ पे खड़ा था, तो मूल बिंदु से खड़ा होके वो कहाँ गया, यहाँ पे तिरछा गया है। जैसे यहाँ पे कोई बोलेगा कि मूल बिंदु से गया कहाँ, यहाँ पे गया है कोई लड़का, तो बोलेगा कि मूल बिंदु से x का दूरी बताइए, है ना। जो लड़का गया मूल बिंदु से जहाँ पे गया उसका दूरी बता दीजिए।
ठीक है ना। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी बता रहा है, या फिर यहाँ पे बोल देगा कि बीच की दूरी बताइए, मूल दूरी का बताइए कि यहाँ से कितना दूरी पे वो लड़का गया। तो आज इसी के बारे में आप लोग को चर्चा करवाएंगे, आज इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ आप ये वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा ना, एकदम 100% आपको ना फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको बनाना भी याद हो जाएगा। सिर्फ आज हम आप लोग को फार्मूला बताएंगे और बनाने के ट्रिक बताएंगे। अगर आपको ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा फुल गाइड करूँगा कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो इसमें मेन फार्मूला क्या क्या है बनाने के लिए वो मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। एक फार्मूला आएगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए, ठीक है ना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, फिर दूरी निकालिए। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जितना x पे गया है उसका स्क्वायर कर देंगे और जितना y पे गया है उसका स्क्वायर करके दोनों का रूट कर देंगे, ठीक है ना। जो इसका फार्मूला आ गया मूल बिंदु से दूरी x² + y² आ गया समझे। अब इस पर ना मैथ हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा आगे चल के, ये होगा फर्स्ट। दूसरा फार्मूला क्या पढ़ना है, मूल बिंदु की यहाँ पे ना मूल बिंदु रहेगा तो यहाँ पे बोलेंगे ना बीच की दूरी निकालिए। मूल बिंदु से यहाँ पे क्या था, मूल बिंदु की दूरी था, वहाँ पे क्या था, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। यहाँ पे ये फार्मूला हो गया पहला का कि x² + y²। कहाँ पे जब मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर बोलेगा ना कि यहाँ पे बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालें, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, बीच की दूरी बराबर, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है ना। बस इतना ही आपको समझना है, यही दो फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब ये जो फार्मूला आया x² + y² और x1 - x2 क्यों आया है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ये ना सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि क्यों आया है, कैसे आया है, ठीक है ना। तो आपको आज सिर्फ मैं ना आपको ये फार्मूला बताऊंगा, ये दोनों फार्मूला पे जितना भी आपको मैथ बनेगा पूरा आपको मैथ आज समझा दूंगा कि कैसे बनता है, कैसे नहीं आता है। और जो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो कॉन्सेप्ट जानना चाहता है वो मुझे कमेंट कीजिए कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए ये बोला जा रहा है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी कहने का मतलब है जैसे में कोई एक लड़का है वो मूल बिंदु पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, वो बोलेगा कि भाई ये मूल बिंदु से ना वो x एक्सिस पे इतना की दूरी गया और y एक्सिस पे इतना की दूरी गया है, ठीक है ना। मान ले जाए यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब बोलेगा ना कि भाई एक लड़का है मूल बिंदु से वो यहाँ पे x एक्सिस पे ना 3 की दूरी पे गया है और यहाँ पे भी 4 की दूरी पे गया है, यहाँ पे 3 और 4 के बीच की दूरी गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा यहाँ पर से ये 3 और 4 की होगा, तो यहाँ से बोला कि मूल बिंदु से और इतना की दूरी क्या होगा। तो जब ना इसको ऐसा निकालने के लिए होगा तो हमको फार्मूला लगाएंगे मूल बिंदु से दूरी बराबर x² + y²। अगर यही क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये एक बिंदु यहाँ से 3 पे गया है और एक 4 पे गया है, और ना एक जो और लड़का था फिर वहाँ से क्या गया कि x एक्सिस पे 2 पे चला गया है और y एक्सिस पे 3 पे चला गया है, तो इसको भी क्या निकालिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। ये दोनों के बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है कि ये दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो जब भी इस फार्मूला नहीं लगेगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो ये फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको भारती वन का जो किताब है मैं उसका पूरा फुल डिटेल बताऊंगा कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिए कि एक ही वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना आगे आपको अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो और भी अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूँगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट के पास में लेके चलता हूँ, ये फार्मूला मेन होता है, कैसे बनेगा वो लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम ध्यान से समझिए, आप कॉपी कलम ना उठा के रखिए या फिर आप सोए हुए भी रहेंगे तो आपका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि बिंदु 15, 8 की
दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि बिंदु है यहाँ पे 15 8 दिया गया है, उसको क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से दूरी निकालिए, मूल बिंदु से दूरी निकालिए। ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप ध्यान से देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको आ रहा होगा लिखा हुआ। तो बोल रहा है कि 15 8 को मूल बिंदु से दूरी निकालिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हमको पहले फार्मूला लगा देना है मूल बिंदु की दूरी बराबर। ठीक है ना, मूल बिंदु की दूरी बराबर, ठीक है, या फिर मूल बिंदु से दूरी बराबर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, ये मेरा फॉर्मूला है। आप समझिए एक्स किससे कहते हैं, वाई किससे कहते हैं। आपको पहले ही बताया, तो जो भी पहले लिखा हुआ रहेगा उसको x बोल देंगे, जो बाद में लिखा हुआ रहेगा उसको y बोल देंगे। तो x का मान कितना, x का मान 15 तो 15 लिख देंगे, y का मान कितना, तो y का मान 8 तो 8 लिख दिए। ठीक है ना, बस इस फार्मूला को जाके इस पर सेट कर देना है। तो सेट करते हैं, बीच में बराबर का साइन है, बराबर लिख दिए, पहले रूट आ रहा है तो रूट लिख दिए, x का स्क्वायर बोल रहा है तो x का मान कितना, तो x के जगह पर 15 लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए, y का स्क्वायर, y कितना 8 तो 8 का स्क्वायर कर दिए। अब हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है तो 225 लिख दिए, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिए, 8 का स्क्वायर कितना, तो 64 हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर से बीच में किसका साइन है, प्लस का। प्लस का मतलब होता है दोनों का जोड़ना, तो आज जोड़ देते हैं, 5 4 9 6 2 8 आ गया 2। अब हम जानते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों। अगर आप जानते हैं वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं जानते हैं हम उसको वर्गमूल आपको बता देंगे। जो वर्गमूल नहीं जानता है वो हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। अब देखिए ना, इसको मैं जब भी कोई मैथ आएगा तो इसका आंसर जो हम लिखते हैं तो इसको में ना कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे ना कोई आंसर आता है तो कोई मीटर में होता है, कोई सेंटीमीटर में होता है। जब भी कोई मीटर सेंटीमीटर ना हो तो इसके लास्ट में हम लोग इकाई लिख देते हैं। ठीक है ना, तो 17 इकाई क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्या रहेगा, मैच दिया हुआ रहेगा, मूल बिंदु से दूरी बराबर। तो चलिए ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी किताब में और दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है मूल बिंदु। आपको याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा मूल बिंदु कितना होता है, तो मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। आपको हम ना दर्शा के दिखाए थे कि यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है ये 0 0 0 0। तो मूल बिंदु का मान कितना होता है, तो मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 0 होता है, वो हमेशा याद रखिएगा। चलिए, आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से रहेगा, इसको ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपको फट दिखा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा है और a cos थीटा है, दोनों का मान ना सर्वदा एक ही रहता है। मतलब बोलने का मतलब है कि a एक cos थीटा है, ठीक है ना, और एक a sin थीटा है। इसको बोल रहा है, इसको सिद्ध करना है कि जब भी, अभी ना क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। ये बोल रहा है क्या कि एक cos थीटा है और एक sin थीटा है। इसको सिद्ध करना है कि जब भी हम इसको सिद्ध करेंगे ना तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। चाहे a है तो a होगा, चाहे b है तो b होगा, c है तो c होगा, 1 है तो 1 होगा, मतलब एक ही होगा। तो जब भी इस तरह का मैथ बोलेगा कि एक ही होगा तो सिंपल सी फॉर्मूला लगा देना है, क्या, मूल बिंदु की। तो जो भी पहले लिखा रहता है उसको x बोलते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको y बोलते हैं। चलिए, इसको फार्मूला लिख देते हैं, मूल बिंदु की बीच की दूरी बराबर। तो मूल बिंदु की बीच की दूरी बराबर है ना, मूल बिंदु से दूरी बोल देते हैं, या फिर मूल बिंदु, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, मूल बिंदु की दूरी बराबर। यहाँ पे ना बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल बिंदु कितना होता है, 0 0, आ रहा समझ में ना, 0 0 होगा तो उसको भी बता देंगे। मूल बिंदु से बीच की दूरी भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूल बिंदु की दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट अंदर। आप ना क्या कीजिए, सिर्फ फार्मूला को याद रखिए और इसको ना सेट कर दीजिए। ठीक है ना, और फार्मूला कैसे आया मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है ना। चलिए, अब आता है यहाँ पे रूट में एक्स का स्क्वायर। तो एक्स मेरा कितना है, a cos थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं a cos थीटा क्या है मेरा, एक्स का मान, y का मान है a sin थीटा। चलिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला रूट बोला तो रूट लिख दिए, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कितना था, a cos थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन, प्लस के बाद है y का स्क्वायर, तो y है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा के हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ पे जब भी स्क्वायर आएगा तो कहने का मतलब a का भी स्क्वायर करेंगे और कोस का भी स्क्वायर करेंगे। तो आइए हम करते हैं, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे भी a आ रहा है, तो a स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको अंदर रूट में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर आया है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम बताए थे, अगर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आप नहीं पर देखे होंगे तो मेरा हम उसका लिंक में हम दे देंगे, उसका वीडियो का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। वहाँ पे फॉर्मूला में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वही हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर देंगे, a का स्क्वायर का 10 का 10 से लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का साइन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम पढ़ के आए हैं कि 1 होता है, रूट का रूट लिख देंगे, a स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, a होता है। अब देखिए ना, यही तो बोला गया था कि जब भी ना कोई भी संख्या हो, ये एक कोष्ठक साइन थीटा, इसको प्रूव करना था कि इसका आंसर एक ही होगा। अब एक ही आ गया, आया कि नहीं दोस्तों, आ गया समझे। तो जब भी इस तरह का मैथ रहेगा ना तो इसी तरह का सॉल्व होगा। चलिए आप ना इसको कर लीजिएगा, ये भारतीय भवन का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दूसरा आपको बहुत इजी है, जैसा हम आपको पहले बताए थे उसी तरह से आपको दूसरा ही बन जाएगा। ये है तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब वहाँ से फॉर्मूला आ रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं -1 और 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी निकालना है। आप समझिए दोस्तों, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आप अगर इसको आप लिख लिए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट कीजिए, आपको और फिर से अच्छा से समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हम चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं -1 और 3, एकदम लिखते जाते हैं, कितना कितना बोल रहा है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप मेरे कमेंट पे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है -1 और 3, और दूसरा बोल रहा है तथा -5 और 7, ठीक बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाबू यहाँ पे क्या है, एक -1 एक कोई लड़का है, वो x एक्सिस पे 1 गया है -1 के बीच में, और ये वो गया है 3 के बीच में। मतलब इसको ना हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे प्लस में होता है जो भी होगा, यहाँ पर भी प्लस में होगा जो भी होगा। तो इसको यहाँ पे y बोलते हैं, यहाँ पे y डैश बोलते हैं, यहाँ पे x बोलते हैं, यहाँ पे x डैश बोलते हैं। अब बोल रहा है कि कोई लड़का ना -1 पे गया है, तो चलिए -1 पे यहाँ पे है, और x पे 3 पे गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है और -3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ की दूरी जो गया है ना, यहाँ पे कितना गया है, 1 और 3 गया है -1 में, ठीक है ना। और एक लड़का गया है -5 और 7। -5 कहाँ पे, x का मान और बढ़ा देते हैं, मान ले जाए इसको बढ़ा के यहाँ पे -5 आया, तो यहाँ पे दूरी आ गया, यहाँ पे -5 आ गया और 7 के बीच में आ गया, तो यहाँ पे जो दूरी है यहाँ पे -5 और 7 आ गया, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि ये दोनों को क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है दोस्तों, कि बीच की दूरी क्या होगा। तो आइए जब भी इस तरह का मैथ रहेगा तो कैसे बनाते हैं, आप याद कीजिए, हम इसको में लिखवाए थे क्या, बीच की दूरी का फॉर्मूला बराबर बीच की दूरी या फिर मूल बिंदु की बीच की दूरी, जो भी फार्मूला लिखना है लिख लीजिएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बीच की दूरी लिखना था। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x1 इसको मानेंगे, x1 का मान कितना है दोस्तों -1, और y1 का मान कितना है दोस्तों 3,
अब इसी तरह से x1 के मान कितने, x2 यहाँ पे हो जाएगा है दोस्तों, यहाँ पे 1 1 मान लेंगे, इसको 2 2 मान लेंगे, तो x2 का मान है -5 और y2 के मान है दोस्तों 7। आपको मान रखने आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखिए, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। बहुत अच्छा। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, x1 आ रहा है, तो सबसे पहले अंडर रूट आया तो अंडर रूट लिख दिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे x1 के मान है -1 तो -1 लिख दिए, बीच में है माइनस का साइन। बहुत अच्छा, माइनस का साइन लिख दिए। x2 का मान है -5 तो -5 लिखेंगे दोस्तों, पूरा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। y1 का मान कितना है 3, बीच में माइनस का साइन है। y2 का मान है 7 तो सबको क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रूट बोल रहा है, रूट लिख दिए, -1 का 10 का 10 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में, मतलब घटेगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो -4 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ना एक माइनस में एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 5 में से 1 गया, जो यहाँ पे 4 बच गया, क्या चाहिए प्लस में होगा क्योंकि यह प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता है, इसको स्क्वायर कर देंगे। और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 के कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 16 गुना 2, तो हम पढ़े हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और √2 का √2। अब लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, इकाई लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो जब भी आपका इस तरह का मैथ रहेगा और बोलेगा कि बीच की दूरी निकालना है, ये तो 100% एग्जाम में आना ही आना है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला रहेगा कि बीच की दूरी निकालना है, तो इसी तरह से हम निकालेंगे, x को x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मान लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद फार्मूला बैठा देंगे, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर जैसे का जहाँ जहाँ x बोल रहा है वहाँ x1 का मान रख देंगे, x2 बोल रहा है x2 का मान रख देंगे। बिल्कुल मेरा आसान है दोस्तों। चलिए आप ना इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको ना मैं दूसरा दिखाता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पचमा को पहला का तो आपको तो सेम टू सेम वैसे ही फार्मूला बनेगा। बोल रहा है सिद्ध कीजिए ए कोस थीटा 0 और 0 है तथा ए साइन 0 और ए साइन थीटा है। एकदम सेम टू सेम जैसे हम आपको तीसरा को क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी तरह से पचमा का पहला ही बनेगा। फ़र्क वैसे इतना है, कुछ में x² प्लस y² का फॉर्मूला लगाए थे, इसमें x1 माइनस x2 लग जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, ये बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। मेन है पचमा का दूसरा बनाना। बोल रहा है यहाँ पे ना पचमा के दूसरा हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों आप मुझे शेयर करते रहिएगा, मैं आपको बताते जाऊँगा। आप बोल रहा है यहाँ पे कि बिंदुओं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि बिंदुओं ABCD के निर्देशांक क्रमशः 2 - 2 8 4 5 7 और -1 1 हो तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD हो जाएगा, AD बराबर BC हो जाएगा, AC बराबर BD हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 निर्देशांक दिए होते हैं। आप समझिए कि निर्देशांक कहते हैं कि इसको जो ना x और y दिया रहता है ना 2 और 3 कॉमा के बीच में, उसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से क्या बोल रहा है कि ABCD एक यहाँ मेरा बिंदु दे दिया गया है, तो हम एक क्या कर देते हैं, 4 बिंदु दे दिया गया है। तो 4 बिंदु के लिए ना हम एक इस तरह के चतुर्भुज पार लेते हैं दोस्तों। इसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। अब जैसे जैसे फार्मूला बोल रहा है ना, और हमको सिद्ध क्या करना रहेगा, हमको सिद्ध करना है AB बराबर में CD, ठीक है ना। दूसरा सिद्ध करना है AD बराबर में BC। तीसरा सिद्ध कर लेना है AC जो है वो BD के बराबर में है, ठीक है ना। इतना हम लोग को सिद्ध कर लेना है। तो आइए सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है, तो हम निर्देशांक भी लिख देते हैं। A का निर्देशांक लिखा है 2 - 2, ठीक है ना। B का मान दे वाला है 8 4, ठीक है। और C का मान दे वाला है 5 और 7, ठीक है। यहाँ पे अब हमको -1 और 1 दिया हुआ है, तो हमको ये सिद्ध करके लाना है दोस्तों।
इतना आपको दिया हुआ रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ना आपको दिया हुआ है कि ए का निर्देशांक 2-2 है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है, सी का निर्देशांक दिया हुआ है, डी का निर्देशांक करना है। और हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी होगा। जितना ए बी का बीच की दूरी निकलेगा ना, उतना ही सी डी का भी दूरी निकलेगा। और बोल रहा है ए डी और बी सी के बीच की दूरी निकलेगा। तो मतलब है जब हम ए डी को निर्देशांक निकालेंगे ना, उतना ही बी डी का भी निर्देशांक आएगा। और हमको सीधी करना है कि ए सी बराबर में बी डी होगा, ठीक है ना। ए डी बराबर में बी सी, मतलब ना ए डी जितना है उतना ही क्या आएगा, बी सी आएगा। और ए सी बराबर में बी डी, जितना ए सी है उतना ही बी डी आएगा। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, ए सी की दूरी निकालेंगे, बी डी की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ डायलॉग आता है। डायलॉग क्या आता है, हम लिख देंगे, मान लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक हम निर्देशांक मान लेते हैं चतुर्भुज के अनुसार। जहाँ पे ए का निर्देशांक लिखा हुआ है, बी का निर्देशांक लिखा हुआ है। हम इसको पहले हम डायलॉग लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज, बोल नहीं रहा है, हम लिख देते हैं चतुर्भुज के अनुसार मान लेते हैं। कुछ ही मान लेते हैं, हम चतुर्भुज के अनुसार मानते हैं, ठीक है ना। मानते हैं जहां ए का निर्देशांक हमको दे दिया गया है। ए का निर्देशांक कितना है, 2-2 है। और बी का निर्देशांक हमको दे दिया गया है। बी का निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 4। सी का निर्देशांक दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है, 5 और 7 दिया हुआ है। और ना हम लोग को डी का निर्देशांक दिया हुआ है -1। जहाँ ए बी सी डी का निर्देशांक सी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा ए बी सी डी और -1 और 1, सबका निर्देशांक दे दिया गया है, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर में सी डी होगा। सबसे पहले हम ए बी बराबर में सी डी होगा, इतना हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक लिखेंगे, तो ए का निर्देशांक इतना है, तो ए बी के लिए x1 मानते हैं। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्या x1 - x2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको सॉरी यहाँ पे x2 लिख दिया, यहाँ पे y1 लिख देंगे, यहाँ पे x2 लिखेंगे, इसको y2 लिख देंगे, यहाँ पे x3 लिखेंगे, इसको y3 लिख देंगे, यहाँ पे x4 लिखेंगे, y4 लिख देंगे। बस दोस्तों इतना ही आपको करना है। ए का निर्देशांक के लिए x1 y1, बी के लिए x2 y2, सी के लिए x3 y3 और डी के लिए y4 x4 और y4। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, मतलब हमको क्या करना है, ए बी निकालना है और सी डी निकालना है, मतलब x1 x2 निकालना है। तो x1 के मान हमको दे दिया गया है 2 और y1 के मान दे दिया गया है क्या, -2। ये हमको क्या दे दिया गया, ए के लिए दे दिया गया है, ए का निर्देशांक दे दिया गया है। उसी तरह से बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, x2 बराबर दिया गया है 8 और y2 बराबर दे दिया गया है 4। उसी तरह के सी का दे दिया गया है, सी का कितना दे दिया है, x3 बराबर दे दिया गया है 5 और y3 बराबर दे दिया गया है 7। उसी तरह से डी बराबर दे दिया गया है कितना, x4 बराबर दे दिया गया है -1 और x4 सॉरी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और y4 का मान दे दिया गया 1। अब उसी तरह से हमको सिद्ध करना है ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमको ए बी और फिर सी डी के दोनों का मान के हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसका मान जो आएगा ना, किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी डी के लिए। तो सी डी के लिए हम लिख देते हैं, सी डी के लिए क्या है, x3 - x4, मतलब x3 - x4 का होल स्क्वायर और प्लस y3 - y4 का होल स्क्वायर। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। क्या हमको करना है, पहले हमको लिखना है सी के लिए। तो सी के लिए कितना x3 और डी के लिए कितना है 4, मतलब x4 मतलब x3 - x4।
y3 माइनस y4, ये हो गया फार्मूला। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब यही करना है, जितना ए बी का मान आएगा ना उतना ही सी डी के लिए मान आना है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम इसको बना देते हैं तो आपको ए डी और बी सी समझ में आ जाएगा कि ए डी और बी सी कैसे निकलेगा, ए सी और बी डी कैसे निकलेगा। अगर नहीं बना तो हम इसी में बता देंगे आपको। चलिए अब हमको देना है रूट देना है, x1 देना है। x1 मेरा कितना है 2 है, बीच में माइनस का साइन है माइनस लिख देंगे। x2 मेरा कितना है 8 है तो 8 लिख दिए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिख दिए। y1 का मान है -2 तो -2 लिख दिए, माइनस का 10 का 10, y2 का मान है 4 तो इसको 4 लिख के स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है रूट देने के लिए 2 में से 8 जाएगा तो -6 का स्क्वायर बचेगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा 6। उसी के बाद रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 दूना 72 मतलब हम लिख सकते हैं 36 गुना 2, 36 की गो है 2 तो लिख दिए। अब हम लोग लिखते हैं 36 का वर्गमूल होता है 6, इसका होता है √2। हम लोग को इतना इकाई आ गया, ठीक है दोस्तों। बारी बारी से हम इसको प्रूव कराते जाते हैं। हमको कितना आ गया, ए बी की दूरी निकल गया, ए बी के बीच की दूरी कितना है 6√2। अगर इसमें सी डी का भी 6√2 आ गया तो हम बोल देंगे भाई एक प्रूफ हो गया। उसी तरह से ए डी और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, जितना ए डी आएगा उतना ही बी सी आएगा दोस्तों। अगर आ गया तो बोल देंगे प्रूफ हो गया। चलो इसी में निकालते हैं, वहाँ पे रूट दे दिए। x3 का मान है 5 माइनस x4 के मान है -1, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y3 का मान है 7 माइनस y4 के मान है 1, इसको क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। और चलिए इसको बनाते हैं, 5 का 10 का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिख दिए, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर लिख दिए। अब उसी तरह से दोस्तों 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह से 36 दोस्तों, इधर भी 36 दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 2 को लिखा है इसलिए 36 गुना 2 लिख देते हैं। 36 का वर्गमूल हम पढ़े, 36 का वर्गमूल 6√2 होता है। अब देखिए दोस्तों इधर भी 6√2 आ गया इकाई, इधर भी 6√2 इकाई आ गया दोस्तों। तो हम लोग लिख देंगे कि ए बी और सी डी प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब हमको किसको सिद्ध करना है, ए डी और बी सी का प्रूव करना है। एकदम ध्यान से समझिए, पहले हम लोग ये फार्मूला डायलॉग लिख देंगे। जैसे आपको डायलॉग लिखना है, डायलॉग लिखने के बाद हमको ए बी के बीच की दूरी निकालना था, सी डी के बीच की दूरी निकालना था। बस फार्मूला सेट किए, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, और यहाँ पे x3 इसलिए लिख लिए क्योंकि यहाँ पे सी और डी के लिए निर्देशांक लिखना था। अगर आप चाहते हैं ना तो यहाँ पे x1 y1 फार्मूला लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना उसमें हमेशा क्या रहेगा, जब भी आपको सी के लिए निकालना है डी के लिए निकालना है तो x3 और y4 निकाल देने से ना और भी ज़्यादा मज़ा आता है निकालने के लिए। चलिए आपको मज़ा ही आ रहा होगा निकालने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में। अब चलिए अब हम क्या निकालते हैं, ए डी और बी सी के लिए निकालते हैं। ए डी और बी सी निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायलॉग सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो हम इसको ना क्लीन कर देते हैं। अब हमको दूसरा लाइन में सिद्ध करना है ए डी बराबर हो जाएगा बी सी का। तो चलिए हम ए के लिए निर्देशांक लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 2 माइनस 1, यहाँ पे लिख देते हैं x1 बराबर हो जाएगा कितना 2, और y1 का मान हो जाएगा कितना दोस्तों -2। अब उसी तरह से ना हमको d के मान निकालना है, d के लिए निकालते हैं दोस्तों। तो d के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, a के लिए क्या हो गया x1 बराबर ये हो गया, और d के लिए यहीं पे लिख देते हैं। d के लिए कितना है, d का निर्देशांक यहाँ पे है, ठीक है ना -1, मतलब यहाँ पे हो गया x4 दोस्तों। d बोल रहा है तो x4, तो x4 का मान हो गया दोस्तों -1, और y4 का मान हो गया दोस्तों 1। आपको ना आ रहा होगा समझ में, ए हम x1 क्यों रखें, क्योंकि a का मान ना x1 था, d का मान x4 क्यों रखें, क्योंकि d का मान x4 था, इसलिए x4 और y4 माने हैं। उसी तरह से ना bc है तो b के लिए हम लोग क्या मानेंगे x2 का मान कितना दे वाले 8, और y2 का मान कितना दे वाले 4। उसी तरह से हम c का मान लिखेंगे, तो c का मान है x3 का मान कितना हो गया दोस्तों 5, और y3 का मान कितना है दोस्तों 7। अब इसी तरह से ना हम लोग फार्मूला को सेट कर देंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए डी के बीच की दूरी निकाल देंगे, बीच के दूरी बराबर लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी बराबर।
अगर मेरा आ गया दोस्तों दोनों का मान बराबर तो हम लिख देंगे दोस्तों ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नहीं आया तो बोलेंगे प्रूव्ड नहीं हुआ। तो अक्सर हमेशा क्या रहता है, प्रूव्ड करने वाला ना हमेशा प्रूव्ड आ ही जाता है। नहीं आता है तो इसका मतलब आपका फॉल्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फॉल्ट है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरे फिर से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आता है एडी। एडी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2, लेकिन यहाँ पे एडी के लिए क्या है, x1 माइनस x4 का फार्मूला लगाएंगे। x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको घेरा लगा देंगे। x1 के मान है कितना दोस्तों 2, माइनस x4 के मान है माइनस में 1, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। y1 के मान कितना है माइनस में 2, माइनस 2 लिख दिए। बीच में माइनस का साइन y4 के मान है 1, तो इसका लिख दिए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अंडर रूट कर दिए, 2 का 10 का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर लिख दिए। बीच में प्लस का साइन, माइनस 2 का 2, माइनस का माइनस, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है ना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पर भी 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हम आपको लिख दिए तो 3 × 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 × 9 है तो 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 को वर्गमूल हम लोग कितना पढ़े हैं, तो 9 को वर्गमूल हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, 9 को वर्गमूल हम लोग पढ़े हैं 3 पढ़े हैं, और √2 का ही आ गया, 3√2 का ही आ गया, यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब इसी तरह से हमको BC के बीच की दूरी निकालना है, तो हम यही फार्मूला निकालेंगे। अब B के लिए हम लोग x2 और AC के लिए x3 निकालेंगे, मतलब x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे कितना है y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, मतलब y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है। अब x2 का मान कितना है दोस्तों 8 है, 8 लिख देंगे। माइनस x3 का मान है -5 है, सिर्फ 5 लिख दिए हैं। स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, तो 4 लिख दिए। माइनस y3 का मान है 7, तो 7 लिख दिए, ठीक है ना। उसका स्क्वायर कर दिए दोस्तों, तो 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 में से 7 गया, क्या बचेगा -3 का स्क्वायर बचेगा। देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत आ रहा होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, चाहे माइनस में हो प्लस में, इसका आंसर हमेशा स्क्वायर का प्लस में ही आता है। 9 को 2 बार लिखा हुआ है, तो 9 × 2 लिख दिए। 9 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल होता है 3, और √2 का 10 का 10, इसको लिख देंगे इकाई। अब देखिए दोस्तों तीनों का मान 3√2 आया कि नहीं, आ गया, तो हम बोल दिए कि AD बराबर BC क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए हमको 2 चीज़ प्रूव हो गया, अब हमको क्या निकालना है, तीसरा चीज़ भी प्रूव करना है। AC बराबर में BD कर देना है, तो हम ध्यान से समझिए। यहाँ पर भी क्या करना है, A और C के बीच की दूरी देख लेना है, और B और D के बीच की दूरी को निकाल देना है, और दोनों का आंसर आ गया तो हम बोल देंगे भैया ये प्रूव हो गया। अगर नहीं प्रूव हुआ तो उसमें हम पहले ही बोल दिए कि आपका फॉल्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका फॉल्ट है। चलिए हम आपको भी इसको प्रूव करके बता देते हैं, ये काहे बचेगा। इसको सबसे पहले साफ कर देते हैं, आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमको प्रूव करना है AC बराबर BD को प्रूव कर देना है। ये दोनों ना हम लोग प्रूव कर दिए हैं, अब हमको AC और BD का प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक निर्देशांक लिख देंगे। एक का निर्देशांक कितना है मेरा, x1 मेरा आ गया दोस्तों 2, और y1 आ गया मेरा -2। इसी तरह से ना हम C का निर्देशांक लिख देंगे। C का निर्देशांक है कितना दोस्तों x3 का मान है बाबू 5, और y3 का मान है बाबू 7। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, A और C निकल गया। BD के लिए हम देखते हैं, BD के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। B के लिए निर्देशांक हो गया x2 का मान आ गया 8, y2 का मान हो गया 4 दोस्तों। इतना हमको निकाल गया। अब हमको D का मान निकालना है, तो D का मान यहाँ पे आ जाएगा x4 के मान आ गया -1, और y4 के मान आ गया 1। चलिए दोस्तों, तो इतना तो आ गया दोस्तों, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए हमको क्या निकाल देना है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, AC के बीच की दूरी निकालना है। बहुत अच्छी बात है, तो AC के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। AC के बीच की दूरी बराबर निकालेंगे। फिर उसके बाद किसका दूरी, बहुत अच्छा, BD के बीच की दूरी, BD के यहाँ पे लिख देंगे BD के बीच के दूरी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें AC के लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा A और C के लिए x1, यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर के क्या दोस्तों अंडर रूट लिख देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे क्या BD के लिए। चलिए यहाँ पे AC के लिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूट आ गया तो रूट x1 में कितना है दोस्तों, तो 2 है, x3 मेरा है माइनस कितना 5 है तो 5 लिख दिए, बीच में माइनस का साइन था, माइनस साइन का साइन दे दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। y1 बोल रहा है तो y1 का मान कितना है दोस्तों, माइनस में 2 तो माइनस में 2 लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन माइनस, y3 के माने 7 तो 7 लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर। अब है रूट का जस का 10 दोस्तों, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा क्योंकि माइनस का साइन था लेकिन बड़ा कौन है माइनस वाला, तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है दोस्तों, तो 9 81 कितना होता है 89 होता है। ये रूट इकाई ही या इसको छोड़ दीजिए, अगर इसका रूट में इकाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरे में फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मेरे में फॉल्ट होगा। देख लीजिए कहीं भी माइनस प्लस पे अगर गलत हो रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। अब BD में है तो BD के लिए फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर के अंडर रूट है, ठीक है ना। इतना निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, x2 का मान है देवल है 8 है, माइनस में x4 कितना देवल है माइनस में 1, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे, y2 के मान है 4, माइनस में y4 का मान है 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 8 का जस का 10 और माइनस माइनस हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 होता है तो स्क्वायर कर दिए, 4 में से 1 गया तब 3 का स्क्वायर का जस का 10 और रूट का जस का 10 लिख देंगे। रूट का जस का 10 है, 8 1 9 होता है और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर हम लोग 81 पढ़े हैं, 81 और 9 कितना होता है 89 होता है, अंडर रूट देखिए दोनों आया कि नहीं, ठीक है ना। तो इतना क्या हो गया, आपको आंसर हो गया, प्रूव्ड भी हो गया दोस्तों। चलिए आपको ना 5वां का दूसरा आपको इतना बड़ा मैथ है दोस्तों, आपको इतना ही में आपको सॉल्व कराना है, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या निकालना था, AB बराबर CD निकालना था, AD बराबर BC निकालना था, AC और BD निकालना था, सब हम निकलवा दिए। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आपको तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा मैथ पढ़ने में, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको सब बता दूँगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेके चलते हैं, ठीक है ना, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको 6ठा का क्वेश्चन बताते हैं। बोल रहा है कि यदि बिंदुओं A और 5 और 3 के बीच की दूरी 8 इकाई है तो सिद्ध करना है कि A बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 ही आएगा। तो चलिए हमको क्या प्रूव करना है कि कोई भी 2 बिंदु दे दिया गया है, यहाँ पे ना कोई 2 बिंदु दे दिया गया है, जहाँ पर हम A मान लेते हैं और A को B मान लेते हैं। A का निर्देशांक हम लोग को दे दिया गया है कि A और 5 है और B का निर्देशांक हम लोग को दे दिया गया है कि 3 और 3 है। और इसको बोल रहे हैं ना कि जो ये बीच की दूरी है आया है मेरा 8 इकाई आया है, तो हमको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, हमको सिद्ध करना है कि जो A का मान आया है मेरा यही आएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 में आएगा, ठीक है ना। ये तो यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको जब भी इस तरह का मैथ रहा A और 5 और 3 और 3 क्या याद करना है, मूल बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मूल बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेना है दोस्तों, यहाँ पे ले लेना है मूल बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देना है। तो ठीक है ना, मूल बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देख लिए यहाँ पे ना आपको क्या है ना कि आपको डायलॉग लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, माना कि A और B एक क्या है मूल बिंदु है, यहाँ पे A और B एक रेखा है मान लेते हैं, जहाँ A का निर्देशांक A और 5 है और B का निर्देशांक 3 और 3 है। ये इतना डायलॉग आपको चिपकाना पड़ेगा दोस्तों हर मैथ में, मतलब जितना भी कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री है ना, आपको थोड़ा सा डायलॉग आपको याद कर लेना। जैसे हम आपको थोड़ा सा पहले आपको जो यहाँ पे ना 5वां का क्वेश्चन पढ़ा के दिखाए थे, ये मेरा 6ठा का कितना है दोस्तों, पहला है। जैसा 6ठा का क्वेश्चन बनेगा ना, 6ठा के और भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना।
चलिए हम आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज बना के देंगे दोस्तों। अगर आपको एक ही वीडियो में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर से एक नया वीडियो बताएंगे। अभी तो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा 3 या 4 वीडियो में होगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब अच्छा से वीडियो बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लंबा चैप्टर है, तो आपको सीरीज बाय सीरीज खत्म करते जाएंगे, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देना है, जहाँ पे x1 का मान है a और y1 के मान है 5। उसी तरह से कितना देवल है, x2 का मान है देवल 3 और y2 के मान है देवल 3। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको मान बैठा नहीं आ गया होगा, इसको मानेंगे x1, इसको y1 है। हम आपको बताए थे जो भी पहले लिखा हो रहेगा उसको x मानना है, जो बाद में लिखा हो रहेगा y। जो पहले लिखा हो रहेगा x बोलेंगे, दूसरे वाले को y बोल देना है, बस इतना ही। आप फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला पढ़े हैं, ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ए बी की दूरी तो हम लोग का देवल है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, बीच में प्लस का बराबर का साइन है, बराबर देनी है। रूट का 10 का 10 लिख देंगे। x1 का मान है कितना दोस्तों, a देवल है, माइनस x2 का मान कितना देवल है, 3 देवल है। यहाँ पे y1 के मान देवल है 5, माइनस y2 का मान देवल है 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट में है, इधर आपके स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 8 के यहाँ पे लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में a माइनस 3 का स्क्वायर। अब याद कीजिए यहाँ पे क्या देवल है, a माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे a मानिए, इसको b मानिए, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो क्या हम लोग पढ़ें, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखें फिर उसके बाद माइनस में 2ab, तो 2 गुना a का मान a और b का मान 3 आ गया, और प्लस में b का स्क्वायर, तो b कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर कर दिए दोस्तों। फिर बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन दे देंगे। 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा। अब तो रूट था, इधर आकर स्क्वायर कर दिए। फिर से समझ जाइए, 8 का इधर रूट में था, इधर आकर स्क्वायर हो गया, तो 8 का स्क्वायर। बीच में बराबर का साइन है तो बराबर लिख दिए। अब यहाँ पे ना a माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा था, तो हम लिखें a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, माइनस में 2ab, तो 2 का 2a का मान a और b का मान 3 आ गया। फिर उसके बाद b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको तीसरा लाइन पे नहीं आया समझ में, a माइनस 3b का यहाँ पे कैसे आ गया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आ गया, मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, बराबर में 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। 3 दूना 6a हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गलत रहेगा तो बताइएगा। 64 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a, ये दोनों ना एक जाती है, तो 9 4 13 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 64 को उठाकर इधर लेके जाना है, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 13, 64 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। अब इसके बाद में a स्क्वायर माइनस में 6a, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 1 गया, हाँ 6 में से 1 गया 5, हाँ 6 में से 5 गया 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको c मान लेना है। तो फार्मूला हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, द्विघात समीकरण का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, जिसमें a का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, b का मान कुछ नहीं तो माइनस में 6 हो जाएगा, b बराबर माइनस 6, c का मान कितना है, c का मान बराबर में माइनस 91। हम आपको बता देंगे द्विघात समीकरण, आपको नहीं पढ़ाए होंगे तो हमको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का फार्मूला हो जाता है, मतलब a का फार्मूला हो जाता है, क्या होता है फार्मूला, b माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। चलिए, यहाँ पे आपको सबको फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको क्या होता है द्विघात समीकरण का फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में पूरा में 2a। तो माइनस b बोल रहा है, तो माइनस का माइनस, और b का मान कितना है, माइनस में 6, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना है दोस्तों, माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 गुना 1 का मान 1 गुना c का मान 1 माइनस में 51, ठीक है ना। 2 गुना कितना है, 1 है,
तो उसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6 का 6 हो जाएगा प्लस माइनस। बी का स्क्वायर होता है 36 माइनस 51, दोनों हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 51 में से 4 गुना कर देंगे तो 4 हो गया, 5 को 20 हो गया, 204 बट्टा में 2। ठीक है ना। यहाँ पे आपको सॉल्व करा देते हैं 6 प्लस माइनस, इसको ना हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। ये वाले पार्ट को हम उठाकर यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है 6 प्लस माइनस 36 प्लस में 204 बट्टा में 2। यहाँ पे देख लेते हैं 6 प्लस माइनस हो गया, ये दोनों के जोड़ देंगे, 6 4 10 आ गया, 3 9 के 4 आ गया, 240 रूट में बट्टा में 2। ठीक है ना। तो 240 का हम लोग को वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 6 प्लस माइनस 240, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 6 प्लस माइनस 240 को 16 गुना 15 लिख सकते हैं बट्टा में 2। और उसी तरह से 6 प्लस माइनस आ गया 16 और 15, मतलब 16 का वर्गमूल 4 रूट में 15 आ गया दोस्तों बट्टा में 2। अभी जब भी ये ना 2 भागों में रहता है ना दोस्तों, तो इसको 2 भागों में हम तोड़ देंगे। कैसे हम तोड़ेंगे, 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 6 प्लस माइनस बट्टा में 2 लिख देंगे। यहाँ पे ना इसको हम बांट देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 4 रूट 15 में आ गया दोस्तों बट्टा में 2 लिख देंगे। अब 2 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, देखो तो दोस्तों यही तो सिद्ध करना था, 3 प्लस 2 रूट 15। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, आंसर हो गया। देखिए यही सिद्ध करना था, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह के ना आपको जितना भी छठा के क्वेश्चन है इसी तरह के बनेगा दोस्तों। नहीं बनेगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। आज तक तो इतना ही रहेगा। आपको हम बहुत पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फुल सीरीज बताएंगे। यहाँ पे आपको इतना तक समझ में आ गया, नहीं आया तो आप हमको बताइए कि कैसा है, कैसा वीडियो आपको लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बिंदास, पावर।